मानसून की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरी कॉलोनी बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह में सिचुएटेड थी। वहाँ आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। मैं आराम से बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस समय घर पर कोई आता नहीं था। अगर मेरी फैमिली होती तो वह खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती। दूसरी बार भी घंटी बजी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार जब मुझे डोरबेल वापस सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर की एंट्रेंस पर बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है और उसके चारों तरफ दीवारें। कहा जाए तो बाहर देखने का कोई ज़रिया नहीं है। इसका मतलब कोई भी यह पता नहीं लगा सकता कि हम अंदर हैं या नहीं, जब तक हम बहुत ज़्यादा शोर ना मचा रहे हों। जब तीसरी बार बेल बजी तो मैं दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल इंसान 3 बार घंटी बजाने के बाद चला जाता है, लेकिन वो जो कोई भी था उसने ज़ोरों से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज़ सुनाई दी। मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं यही सोच रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद वह वहाँ से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोलकर देख सकूं। मैंने इसके बाद मम्मी पापा को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर पर आने वाला था। उन्होंने मना किया, नहीं, कोई भी घर पर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं सहम उठी और मैंने टीवी की वॉल्यूम को एकदम कम कर दिया। इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। बाहर दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। काले हील वाले जूते और एक काली सी ड्रेस और एक बड़ी सी काली हैट। उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे। उसका चेहरा उसकी हैट से लटके नेट से ढका हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल होठ और उसके बेहद डरावनी हंसी दिख रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से उतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर लग रहा था। वह मेरे दरवाजे पर बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़े थे। कुछ देर बाद जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वह वहाँ से वापस जाने लगे। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। इनफैक्ट मुझे काफ़ी रातों तक ऐसा ही लगता रहा कि वो मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूर घूर कर देख रही है। मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि वो औरत और वो आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी उन्होंने ही बजाई थी? आपको क्या लगता है, कौन थे वो लोग? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल टून क्लिप स्टोरी
को सब्सक्राइब करें और देखते रहे हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।